जय जय श्री राधे। 9 लख धेनु नंद बाबा के नित्य नयो माखन होए। जितनी भी गाय थी सभी गायों का दूध नौकर चाकर निकालते थे, लेकिन सुरभि और कपिला गऊ का जो दूध था वो मैया स्वयं निकालती थी। उसे गर्म करना, माखन निकालना, दही जमाना, तब कन्हैया को जगाती थी और भोग लगाती थी। उसके बाद वो घर से बाहर बैठ जाती थी और प्रातः नंद बाबा के घर पर जो गाय का दूध निकलता था तो प्रातः होते ही उनके दरवाजे पर ग्वाल बालों की भीड़ लग जाती थी, क्योंकि मैया रोज दुग्ध दान, छाछ दान, दही दान किया करती थी। तो लोग कतार लगा लगा कर अपनी बारी आने का इंतजार करते थे और मनपसंद वस्तु वहां से लिया करते थे। अच्छा, कभी कभी तो मैया को क्रोध आ जाता था तो डांटती हुई बोलती थी, देखो तुम लोग सब लोग कतार में आया करो, धक्का मुक्की करते हो तो कभी कभी दूध फैल जाता है। अच्छा, कई लोग तो पात्र भी नहीं लेकर आते थे तो मैया कहती थी, दूध दही भी हम ही दें और साथ में बर्तन भी हम ही दें। तो गोप ग्वाल कहते थे, मैया हमारे पास पात्र हैं ही कहां से लाएं। उनकी ऐसी वाणी को सुनकर दूर खड़ी हुई राधा जी कहती थी कि भैया पात्र बरसाने से लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें पात्र प्रदान करूंगी, अर्थात तुम्हें पात्रता प्रदान करूंगी, तुम्हें सुपात्र बना दूंगी। सुपात्रता तो राधा जी के चरण सेवा से ही आती है। जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगी तब तक सुपात्रता नहीं आ सकती। बालक का भला माता के अलावा और कौन सोच सकता है? ऐसा तो केवल एक माता ही कर सकती है कि संतान को सुपात्र बना दे। वह है मां। तो बरसाने जाने से पात्रता आती है। मैया ने अगले दिन जब नए पात्र देखे तो फिर पूछा, क्यों रे, आज ये नए पात्र कहां से ले आए? तो सबने एक स्वर में कहा, यह सब पात्र तो राधा जी की कृपा के हैं। पात्रता तो बरसाना देता है, क्षीररस नंदगांव देता है। राधा जी करुणा का सागर है। यह कथा जब एक सेठ ने सुनी तो उसे वैराग्य जाग गया। भक्तमाल की कथा है। कहते हैं बरसाने में एक सेठ थे जो हर तरह से संपन्न थे। शानदार कोठी, 3 बेटे, उनकी शादी हो गई, तीनों बहुएं घर आ गईं। मुख्य बाजार में उनकी बहुत बड़ी दुकान, लाखों का लेन देन, परंतु हमेशा उदास रहते थे। एक दिन उनकी दुकान पर एक संत आए। उन्होंने उदास बैठा देखकर बोले, सेठ जी आप उदास क्यों हैं? आप पर तो भगवान की पूर्ण कृपा है, फिर भी आप उदास हैं, इसका कारण क्या है? सेठ जी बोले, हे महाराज आप सत्य कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है। 3 बेटे हैं, बहुएं हैं, नाती पोते हैं, परंतु बेटी नहीं है। संत बोले, देखो जीवन में जिस भी वस्तु का अभाव हो वहां पर भगवान का भाव रखना चाहिए। अरे बेटी नहीं है तो चिंता मत करो,
तुम तो सेठ जी बहुत भाग्यशाली हो जो बरसाने में वास करते हो, और बरसाने में वास सौभाग्य से मिलता है। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने में वास, सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास। यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। आप बरसाने में हैं, राधा जी बरसाने की है, इस नाते राधा जी को अपनी बेटी मान लो। अरे आप तो बरसाने की बासी हैं। संत का आग्रह, राधा जी का अनुग्रह। सेठ जी के मन में यह दृढ़ धारणा बैठ गई कि संत ने राधा जी का एक चित्र मंगवाया और सेठ जी ने अपने घर के अंदर उसे प्रतिष्ठित करवा लिया। आंखों में आंसू भर आए, उनकी जीवनचर्या बदल गई। प्रातः उठें तो राधा जी को प्रणाम करें, राधे राधे। शाम को जब घर आए दुकान से तो फिर राधे राधे। अब तो सोते जागते उठते बैठते बस राधे 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 राधे, बस यही रटन लगाते थे। जीवन ही बदल गया। जो भी उनसे हालचाल पूछता तो सेठ जी कहते हैं, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, कोई नहीं मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा। मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़े भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। इसी भाव को हृदय में बसा लिया। राधा रानी की कृपा हो गई। त्योहारों पर सेठ जी के घर चूड़ी पहनाने वाली आती थी तो तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाती थी और उन चूड़ियों की कीमत सेठ जी से दुकान पर जाकर ले लेती थी। त्योहार आया तो हमेशा की तरह मनिहारन बहुओं को चूड़ी पहनाने सेठ जी के घर आई। एक बहू को चूड़ी पहनाई, दूसरी को पहनाई, तीसरी को पहनाई। जब तीनों बहुएं घूंघट मारकर अपने घर के अंदर चली गईं, तभी चौथा हाथ आगे आ गया। राधा जी के मन में आया कि मेरे पिताजी के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई तो मैं भी चूड़ी पहन लूं। मनिहारन ने देखा तो देखती रह गई, यह कौन है? मुझे जहां तक ज्ञात है सेठ जी की तो 3 ही बहुएं हैं, तो फिर ये चौथी कौन है? फिर बोली, मुझे क्या, कोई हो सकता है, मुझे तो चूड़ी पहनाने से काम, लगता है कोई मेहमान आई होगी। तो राधा जी ने चूड़ियां पसंद की और मनिहारन ने वो चूड़ियां राधा जी को पहना दी और पैसे लेने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गए। तो सेठ जी ने पैसे दिए तो मनिहारन बोली, सेठ जी आज पैसे कुछ ज्यादा देने पड़ेंगे,
सेठ जी बोले क्यों, चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? तब मनहारन बोली नहीं सेठ जी, दाम तो वही है, परंतु आज 3 नहीं, आज 4 लोगों ने चूड़ियां पहनी है। सेठ जी बोले झूठ क्यों बोलती है? अरे मेरे घर में 3 ही बहुएं हैं और मेरी पत्नी का देहांत हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, तो ये चौथी कौन आ गई? मनिहारन बोली मैं झूठ क्यों कहूंगी, मैंने तो 4 को चूड़ी पहनाई, तो मुझे तो 4 के पैसे चाहिए। तो सेठ जी गुस्सा हो गए और नाराज होकर बोले मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा, पहले घर जाकर पूछूंगा किस किस ने चूड़ियां पहनी है और फिर पैसे दूंगा। मनिहारन कहा ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। शाम को दुकान बढ़ाकर घर आए तो भोजन करते समय उन्होंने बहुओं से पूछा बेटी मनिहारन आई थी? हाँ पिताजी। आप सबने चूड़ियां पहनी? हाँ पिताजी पहन ली। तो कितने लोगों ने चूड़ी पहनी? अब यह सुनकर सभी हैरान हो गई, सोचने लगी आज ये क्यों पूछ रहे हैं, यहां तो हम 3 ही हैं और यह तो इनको भी पता है, फिर ये प्रश्न कैसा है? तब एक बहू बोली जी हम 3 ही हैं और तीनों ने अपनी अपनी पसंद की चूड़ियां पहन ली। सेठ जी बोले मैं भी तो यही कह रहा था कि 3 बहुएं हैं, लेकिन वह मनिहारन कह रही थी कि 4 ने चूड़ी पहनी है। मुझे पता है ज्यादा पैसों के लालच में वो झूठ बोल रही थी। खाना खाकर सेठ जी ने राधा जी को प्रणाम किया और सो गए। रात्रि के समय सेठ जी को सपना आया और सपने में राधा जी प्रकट हो गई, परंतु आज उदास थी। राधा जी को उदास देखकर सेठ जी बोले बेटी आज तुम उदास क्यों हो? तब राधा जी बोली मेरी उदासी का कारण पिताजी आप हैं। सेठ जी बोले बेटी मैं और तेरी उदासी का कारण ये कैसे हो सकता है? तब श्री राधा जी बोली सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली, सपने में प्रकट हो वृषभानु की दुलारी बोली, तनिया बनायो तात ना तो ना निभायो है। हे पिताजी तुमने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु नाता नहीं निभाना आया। सेठ जी बोले मुझसे कौन सी भूल हो गई? तब राधा जी बोली चूड़ी पहन ली नी मैंने जान पितु अधिकार, आप मनिहारन को मोल ना चुकायो है। मैंने 4 चूड़ी क्या पहन ली, आपसे उनके पैसे नहीं दिए गए। 3 बहू याद लेकिन बेटी नहीं याद रही, कहते श्री राधिका को हियो भर आयो, कहते श्री राधिका को हियो भर आयो। हे पिताजी आपको 3 बहुएं तो याद रही और अपनी बेटी को भूल गए। ऐसा कहकर राधा जी रो पड़ी। ऐसी कौन दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, ऐसी कौन दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज तुम मोहे बिसरायो।
एक 4 चूड़ियों के पीछे तुमने अपनी बेटी को भुला दिया। सेठ जी की नींद टूट गई, आंखों से अश्रुधार बह रहे थे। ये आंसुओं की लड़ी नहीं टूट रही थी। उसी हाल में सेठ जी प्रातः होते ही मनिहारन के घर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। तो सेठ जी को अपने द्वार पर पाकर मनिहारन हैरान सी हो गई। सेठ जी ने उसके पांव छूते हुए, उसको पैसे देते हुए सेठ जी धन धन भागे तेरो मनहारी, धन धन भागे तेरो मनहारी। तो सौ बड़ी भागी नहीं को, तो सौ बड़ी भागी नहीं को, संत महंत पुजारी। धन धन भागी तेरो मनहारी, धन धन भागी तेरो मनहारी। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी। चूड़ी पहन गई ता करते श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भागी तेरो मनहारी। बेटी की चूड़ी पहनाई, बेटी की चूड़ी पहनाई, देहूं जाऊं बलिहारी। जनमनी सी जोरी कर गावती, क्षमियो चूक हमारी। धन धन भागी तेरो मनहारी, धन धन भागी तेरो मनहारी। जुगल नयन जल से भरे, मुख ते कहे न बोल। जुगल नयन जल से भरे, मुख ते कहे न बोल। मनहारी के पाँव गए लगे चुकावन मूल। सेठ जी मनिहारन के पाँव गए लगे चुकावन मूल। मनिहारन बोली, जब ते ही मिलो अमोल धन, अब का मोल को मोल। हे सेठ जी, आपके इन धन से भी ज्यादा कीमती मुझे आज वो अमूलक धन प्राप्त हो गया, चाहे अनजाने में ही सही। मैंने राधा जी के दर्शन किए, उनका स्पर्श किया, उनकी करुणा दृष्टि का अनुभव किया। अब इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। इसलिए हे सेठ जी, अब तो आप भी प्रेम से यही कहें, जब ते ही मिलो अमोल धन, अब का मोल को मोल।
जब ते ही मिलो अमूल धन, अब का मूल कमूल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। राधे राधे बोल मनवा राधे राधे बोल। राधे राधे बोल मनवा राधे राधे बोल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। एक बार प्रेम से सभी कहें, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय